हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव एट टाइम ट्रैवल थर्ड ड्रामे का पार्ट 8 और इसके पिछले 7 पार्ट मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा ताकि स्टोरी समझ में आ जाए। और हाँ, आप लाइक एम ना जल्दी जल्दी पूरा कर दिया करो ताकि ना मैं जल्दी जल्दी सी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँ। तो अब की बार लाइक एम रखेंगे 40 का। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जो पिन की मेड होती है ना वो काफी ज्यादा पिट रही होती है क्योंकि ना उनकी कमर पे स्टिक बारी बारी लगी जा रही थी और खून आना शुरू हो चुका था। तो ना ये ना चीखना शुरू कर देते हैं जिसकी आवाज ना राजा के कानों तक जाती है और राजा अपनी मोम को बोलते हैं कि प्लीज ये सब बंद कर दो, आई बैग यू। तो राजा की मोम जो होती है वो राजा की बात मान लेती है और ना सब कुछ रुकवा देती है और ना पिन को बोलती है कि तुम अपने कमरे में जाओ। यहाँ से पिन और पिन की मेड अपने कमरे में चली जाती है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, शाम का सीन आ जाता है जहाँ पर राजा ना अब अच्छा फील कर रहे थे और राजा दवाई पी रहे होते हैं। और दवाई पीते पीते राजा अपनी मोम को बोलते हैं कि प्लीज आप ना इस चीज की सजा किसी को भी मत दो कि मैं रिवर में गिरा था, मैं अपनी गलती के कारण गिरा था क्योंकि मैं केयरफुली नहीं बैठा था। तो अगर आप किसी और को सजा दोगे ना तो मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख होगा और मैं जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो राजा की मोम को भी उनकी गलती समझ में आती है और राजा की मोम राजा की बात मान जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को जो कि अपनी मेट के साथ बैठी हुई थी और पिन सोच रही होती है कि ना पिन को राजा से मिलना ही होगा, यानी उसे राजा से मिलना ही होगा ताकि वो राजा की तबियत और हालचाल जान पाए, कहीं ना इंटरनल ब्लीडिंग ना हो रही हो राजा को। तो इतने में ही मेड नंबर 1 बोलती है कि लाओ मैं ना आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ। तो इस पे पिन बोलती है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी, चोट तुम्हें ज्यादा लगी है, तो लो मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूं। जिस पे मेड बोलती है कि नहीं हम एक दूसरे के लगा लेंगे। तो इसके बाद पिन ने डिसाइड कर तो लिया ही था कि वो राजा से मिलने जाएगी। तो पिन ना चोरी चोरी छुपके जा रही होती है, अंधेरा होता है सारी जगह और ना वो ना सोच रही होता है कोई और उसे देख ना ले। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा की मोम को जो कि जाती है चोई के पास और बोलती है कि तुम्हारी नौकरी नहीं गई और दवा देके आ जाती है क्योंकि चोई को भी काफी चोट लगी थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा को। राजा अपनी दुनिया में खोए हुए थे और ना सोच रहे थे कि उन्होंने ना पिन के फेस में किसी और की शक्ल देखी थी, लेकिन किसकी शक्ल देखी थी ये राजा को नहीं पता था। और राजा पिन को याद कर रहे होते हैं कि कैसे पिन ने किस की थी, उनकी जान बचाई थी। राजा के लिए तो वो किसी थी। खैर इतने में ना पिन पहुंच जाती है कमरे के अंदर और ना वो आकर अपना जो भी हाथ में लैंप होता है वो साइड में रखती है और ना खड़ी हो जाती है। तो राजा को पहले तो लगता है कि ना वो सपने में पिन को देख रही है, लेकिन वो ना अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओ पिन तो रियलिटी में आई है। तो राजा फटाफट से उठते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसपे पिन बोलती है कि मैं तुम्हारी चोट देखने आई हूँ, तुम्हारा हाल देखने आई हूँ। तो इसमें ना पिन राजा के बेड पे जाके बैठ जाती है। तो राजा बोलते हैं कि प्लीज थोड़ा साइड में जाके बैठो। तो ना पिन अपनी जगह चेंज करती है और थोड़ा दूर जाके बैठती है। तो पिन राजा से पूछती है कि आपकी चोट अब ठीक है क्या, अब आपको पहले से बेहतर फील हो रहा है। जिसपे राजा बोलते हैं हाँ बेहतर फील हो रहा है। तो ना पिन को ना काफी क्यूरियोसिटी थी जानने की कि राजा ठीक है या नहीं है या झूठ बोल रहे हैं। तो पिन जो होती है वो राजा के पास चली जाती है और ना जबरदस्ती उनकी चोट देखना शुरू कर देती है। राजा हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन पिन हटती नहीं। तो इससे ना ये दोनों काफी ज्यादा पास आ जाते हैं एक दूसरे के और राजा ना एक पल के लिए ना पिन की आंखों में खोई जाते हैं और पिन को बोलते हैं कि तुम हो कौन। मेरे ख्याल से तो पिन मर चुकी है लेकिन तुम कौन हो अभी मुझे ये नहीं पता। इसमें ना जो पिन होती है यानी पिन की बॉडी में रिन होती है ना वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि राजा को ये बात कैसे पता चली। और ना जो पिन होती है वो राजा का हाथ छोड़ना शुरू करती है और बोलती है कि अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता, तो ना तुम्हें आगे जाकर ये सारी चीजें पता चलेगी। इसके बाद पिन बोलती है कि लो मैं ना तुम्हारी चोट को ना थोड़ा सेक देती हूँ ठंडे पानी से। तो पिन बाहर जाती है और ना एक कप से में पानी भर के ले आती है और ना राजा की जो चोट होती है उसे सेकना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर राजा अगेन उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ तुम हो कौन, क्योंकि ना राजा रियलिटी में पिन को पसंद करना शुरू कर रहे थे। तो पिन ना यहाँ पे राजा को बोलती है कि तुम ये मत भूल लो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मेरे पास मत आओ क्योंकि ना तुम मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हो, ये याद रखना। तो इस पे राजा ना पिन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और ना पिन ना बात को चेंज करते हुए बोलती है कि ना कल तो मेरे ख्याल से रंक और रानी आ रही है ना। जिसपे ना राजा ना पिन के काफी ज्यादा क्लोज जाके बैठ जाते हैं और ना जो पिन होती है ना वो राजा के बहुत ज्यादा क्लोज चली जाती है। तो ना इस पे ना जो राजा होता है वो पिन को देखता ही रह जाता है और ना थोड़ी सी स्माइल कर रहा होता है। तो ना इसके बाद पिन यहाँ से उड़ जाती है और चली जाती है और राजा के एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल ही गया था कि राजा जो है ना वो पिन को पसंद कर रहे हैं और ना मेरे ख्याल से लव में भी पड़ रहे हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीनियर की जगह। तो ना जो सीनियर था ना वो ना काफी ज्यादा अपनी दादागिरी कर रहा था और वहाँ लोगों को पीट रहा होता है। तो इतने में ना जो मैरी होती है ना उसको पता चल जाता है कि सीनियर यहाँ पर भी जरूर आएगा। तो मैरी छुप जाती है लेकिन सीनियर मैरी को ढूंढ लेता है और बोलता है कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, छुपने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जिसपे ना मैरी के डैड बोलते हैं नहीं ये छुप नहीं रही थी, ये बस मेरे लिए दवा ला रही थी। तो इस पे ना जो सीनियर होता है वो बोलता है कि ना तुम जानते हो ना अगर झूठ बोलोगे तो मैं क्या करूंगा। इतने में ना वहां पर एक
एक और इंसान आता है जो कि डबल सीनियर होता है। तो ना वो सीनियर को बोलता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो सीनियर बोलता है कि हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, यानी कि सीनियर ने ना शादी की बात करी थी मैरी की अपने परिवार से। तो ना इस पे ना जो ना सुपर सीनियर होता है वो पूछता है कि क्या तुमने इससे बात कर ली शादी की। तो जिस पे जो सीनियर होता है वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं की, लेकिन अभी आगे मैं कर लूँगा। इसके बाद सुपर सीनियर चले जाता है और ना जो सीनियर होता है वो ना बात करने बैठ जाता है मैरी के डैड से। क्या बोलता है मैरी के डैड को ये नहीं हमें पता चलता, लेकिन कुछ तो बोलता है। तो ना जो मैरी के डैड होते हैं वो बोलते हैं मैरी को कि तुम सोच लो एक और बार, शादी करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका ही है। तो उस पर मैरी बोलती है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मस्त को जो कि ना कान भर रही होती है राजा के मोम को, यानी कि ना वो किस वाली बात ना राजा के मोम के कान में बता रही होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा को जो कि ना पिन को ही ढूंढ रहे होते हैं। राजा पिन को ढूंढ रहे होते हैं और ना जो पीछे से पिन की मेट्स थी वो राजा को देख रही होती है। तो राजा जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो देखते हैं कि मेट्स तो पीछे है। तो राजा मेट्स को बोलते हैं कि पिन किधर है। मेट्स बताती है कि पिन तो कमरे में है और ये बात पिन के कानों तक भी चली जाती है। तो पिन फटाफट आती है और बोलते हैं कि काम क्या है, जिस पर राजा बोलते हैं कि चलो तुम मेरे साथ। पिन बोलती है कहाँ, लेकिन राजा बताते नहीं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा की मोम को जिसको ये पता चल गया था कि ना जो पिन थी उसने किस की थी राजा को सारी औरतों के सामने, और अब पिन की जो इज्जत थी वो खतरे में थी। उसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं राजा के डैड के पास, यानी राजा और पिन। यहाँ पर ना जो राजा होता है वो बताता है अपने डैड को कि ना पिन ने मेरे को ऑक्सीजन दी थी माउथ टू माउथ। तो ना इस पे जो राजा के डर होते हैं पहले तो वो समझ नहीं पाते और फिर सोच के बोलते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पे ना राजा बोलते हैं कि इन्होंने मुझे ऑक्सीजन दी थी अपने मुंह से मेरे मुंह में, तो इसके लिए किस तो करनी पड़ती है। तो वो किसकी, इसके कारण जो पिन की रेपुटेशन है वो गिर चुकी है थोड़ी बहुत, और मैं नहीं चाहता कि ये बात आपको किसी और के कानों से पता चले। तो इस पे राजा के डैड बोलता है कि ओ अच्छा ये बात है। तो राजा के डैड बोलता है कि अब करना क्या है। तो इस पे राजा बोलता है कि मैं पिन से शादी कर लूंगा। तो इस पे पिन हैरानियत की निगाहों से देख रही होती है और बोलती है कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है शादी करने की, मतलब ये तो अफवाह है ना, समय के साथ चली जाएगी, दब जाएगी बात। लेकिन ना जो राजा के डैड होता है वो बोलता है कि तुम बीच में ना पड़ो पिन, तुम छोटी हो। और ना राजा का डैड खुश हो जाता है क्योंकि राजा ने खुद मुंह से बोला कि मैं पिन से शादी करूंगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा की मोम को जो कि ना आ जाती है राजा के और पिन के पास, और यहाँ पर ना पिन को ना सुनाना शुरू कर देती है कि तुम शेमलेस हो एक नंबर की, तुमने ऐसा कर भी कैसे दिया, और ना बाकी की औरतें तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, हमारी रेपुटेशन क्या रह जाएगी, तुम्हें तो तुम्हारे घर भेज देना चाहिए। तो इस पर राजा भी चुप ही थे। इसके बाद ना राजा पिन के पास आके बैठते हैं जिसमें ना पिन राजा को बोलते हैं कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे भेज दो जहाँ से मैं आई हूँ। इस पे राजा बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तो मतलब ये काफी ज्यादा प्यारा सा मूवमेंट था कि राजा चाहते ही नहीं थे कि पिन कहीं जाए। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, शाम का सीन आ जाता है। पिन ना अपने कमरे में बैठ के चांद को देख रही होती है और देखते देखते पिन सोच रही होती है कि राजा के दिमाग में चल क्या रहा है और वो सोच क्या रहा है। तो ना इसके बाद ना जो पिन होती है ना वो जाती है और पिन को पता होता है कि राजा ना उसे ब्रिज के पास ही मिलेंगे। तो पिन वहां पर जाती है और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे। पिन राजा को बोलती है कि ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन पिन कुछ बात बोलती है इससे पहले ही ना राजा पिन को बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये ना राजा के अभी तक दिमाग में यही बात घूम रही थी कि पिन कहीं उन्हें छोड़ के ही ना चली जाए। तो ना इसके बाद ना जो पिन होती है ना वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है क्योंकि राजा उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था। तो ना राजा पहले तो पिन को पकड़ लेता है, थोड़ा प्यारा सा मूवमेंट होता है, लेकिन उसके बाद छोड़ देता है पिन को क्योंकि राजा शर्मा गया था। इसमें ना जो पिन होती है ना वो बोलती कि क्या पकड़ा था तो पकड़ ही लेना था ना, जिसपे ना जो राजा होता है वो पिन को बोलता है उठ सकती हो या उठाऊं। तो इस पे ना पिन ना अपना हाथ आगे करती है, राजा को लगता है कि ना उठाने के लिए कह रही है। राजा भी हाथ बढ़ाते हैं लेकिन पिन बोलती है कि मैं अपने आप ही उठ जाऊंगी और अपना हाथ पीछे कर देती है। इसके बाद ना पिन राजा को बोलती है कि ना तुम्हारी मोम से हमें सारी बात क्लियर करने की जरूरत है कि मैंने तुम्हें किस नहीं की थी, मैंने तुम्हें CPR दी थी ताकि ना उनके दिमाग से गलतफहमी निकल जाए कि मैं बेशरम हूँ या वगैरह वगैरह। और ये सारी बातें बोल के पिन निकल जाती है और राजा तो स्माइल कर रहे होते हैं, यानी राजा के तो चेहरे पर चांद ही चमक गए थे क्योंकि प्यार का ना नशा ही कुछ और होता है। तो इसके बाद सीन आ जाता है सुबह का। तो सुबह ना पिन मिरर के पास बैठ के बड़े ही आराम से ना तैयार हो रही होती है, लेकिन इतने में ना पिन को पेट दर्द होना शुरू हो जाता है और हमें पता चलता है कि पिन को आ चुके हैं पीरियड्स, जो कि हर एक गर्ल की प्रॉब्लम होती है हर मंथ। तो जो पिन होती है ना वो काफी ज्यादा परेशान होती है और ना अपनी मेट्स को आवाजें मारती है, लेकिन मेट्स तो आसपास थी ही नहीं। तो ना पिन ना फटाफट से अजीब से तरीके से चलती हुई जाती है और अपनी मेट्स को ढूंढ रही होती है। ये सारी चीजें राधा भी देख रहे होते हैं कि पिन इतने अजीब ढंग से क्यों चल रही है। खैर पिन को अपनी मेट्स दिख जाती है और पिन अपनी मेट्स को ना एक कोने
सुनने में लेके आती है और बोलती है कि ना बस पीरियड्स आ गए मुझे। तो जिस पे मेड्स को कुछ भी समझ नहीं आता और मेड्स बोलती है कि क्या कहना चाहते हो आप, क्योंकि वो तो पुराने जमाने के थे ना। तो ना पिन बोलती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे वही हुआ है जो हर महीने हर एक लड़की को होता है। तो ना जिस पे जो पिन की मेड्स होती है वो समझ जाती है और ना वो अपने ही तरीके का कुछ अलग सा ना पैड बनाती है और ना पिन को देती है और बोलती है कि लो मैं आपके कपड़े खोल देती हूँ। तो ना इस पे जो पिन होती है ना वो ना अपनी मेड को मना कर रही होती है कि नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगी। और ये सारी जो बातें होती है ना वो राजा भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि राजा पिन के कमरे के बाहर ही खड़े थे। मतलब क्या है, राजा पूरी इंक्वायरी कर रहा था क्या। तो ना राजा ना पिन की मेड्स को बोलता है चिल्ला के कि दरवाजा खोलो नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। जिसपे ना जो पिन की मेड्स होती है वो हैरान हो जाती है और पिन भी। और ना पिन की मेड्स बोलते हैं कि हाँ हाँ अभी खोल ही रहे हैं। तो राजा दूसरी बार दोबारा बोलते हैं कि तुम अभी खोल रही हो या नहीं खोल रही हो। तो इस पे ना जो मेड 2 होती है ना वो गलती से फिसल जाती है और दरवाजा खुल जाता है। दूसरी साइड पिन का जो धोती टाइप जो भी था वो नीचे गिर जाता है। तो ना इस पे राजा जैसे ही अपनी निगाहें ऊपर चकते हैं पिन नीचे बैठ गई थी और पिन जो होती है वो बड़ी मुश्किल से अपनी धोती वगैरह सारी समेटती है। उसके बाद राजा के पास जाती है और बोलती है कि यू आर नॉट इनवाइटेड, ये मेरा पर्सनल रूम है, मैं पर्सनल रूम में जो भी करूँ ये मेरी मर्जी है। और राजा को बाहर निकालते हुए दरवाजा बंद कर देती है। तो ना इसके बाद जो मेड्स होती है ना वो पिन का मतलब पूरा तैयार कर देती है उसे, ताकि ना उसके कपड़े वगैरह गंदे ना हो। तो ना इसके बाद जो पिन होती है ना वो कमरे के बाहर चली जाती है और वो जैसे ही बाहर जाती है वो देखती है कि राजा तो झूले में बैठे हुए हैं सामने। तो ना यहाँ पर राजा पिन को बोलता है कि तुम इतने अजीब से ढंग से क्यों चल रही हो, क्योंकि पिन रियलिटी में बहुत अजीब ढंग से चल रही थी, अलग अलग से कदम रख रही थी। तो ना इस पे राजा पिन को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब, और राजा ना पिन के क्लोज जाना शुरू कर देते हैं। जिस पे पिन बोलते हैं नहीं दूरी रहो, ठीक हूँ मैं संभाल लूंगी खुद को। लेकिन ना राजा ना पिन का हाथ पकड़ देते हैं, जिसपे ना पिन ना दूर जाती है और राजा को बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो राजा बोलते हैं कि तुम चल के दिखाओ मुझे, तुम ढंग से चल नहीं रही। तो ना पिन अपनी मेड्स को ही ढूंढ रही होती है कि मेड्स है कहाँ। इतने में ही ना मेड्स को भी पता चल जाता है कि पिन तो कमरे में है ही नहीं। तो ना मेड फर्स्ट आती है फटाफट से और बैठती है नीचे, मतलब स्वागत करती है राजा का। जिसपे ना पिन बोलती है कि बैठो मत, मुझे लेके जाओ यहाँ से। तो मेड्स ना पिन को ले जाती है और राजा ना सोच रहे होते हैं कि इसकी दिक्कत क्या है, मतलब आज ये इतना वियर्ड सा बिहेवियर क्यों कर रही है। तो इसके बाद राजा जो होते हैं ना वो दोबारा पिन के कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं और ना पिन और उसकी मेड्स की बातें सुन रहे होते हैं। तो अंदर ना पिन और पिन की मेड्स बात कर रही थी। मेड्स पिन को बोल रही थी कि प्लीज आप है ना कहीं चल के मत जाना और आप ना आराम करो, क्योंकि अगर आपके कपड़े वगैरह सारे गंदे हो गए ना तो सारे आपको अजीब से निगाहों से देखोगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात है नहीं। तो पिन बोलती है कि अगर मैं 3-4 दिन तक कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी तो लोग पूछेंगे नहीं मैं कहाँ हूँ। जिसमें ना पिन जो होती है वो यही सवाल पूछ रही होती है मेड से। तो मेड्स बोलती है कि आप बोल देना कि ना मैं घुड़सवारी करने गई थी। तो ये जब आप बोलोगे ना लोग अपने आप ही समझ जाएंगे कि क्या मसला था पूरा। तो ना इस पे पिन बोलती है और अगर मैं असल में घुड़सवारी करने गई तो क्या होगा। तो ना पिन हंसना शुरू कर देती है और ना मेड्स भी हंस रही होती है और राजा भी बाहर हंस रहे होते हैं। मेरे ख्याल से राजा को भी पता चल गया था कि मसला था क्या। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पिन को जो कि ना अपने कपड़े देख रही होती है, यानी कि उसके कुछ कपड़े गंदे हो गए थे। तो पिन बोलती है कि मुझे इन्हें धोने जाना है, मुझे बताओ कि कहाँ धोते हैं, धोबी घाट कहाँ है। तो ना जिसमें मेड्स बोलते हैं कि नहीं हम धो देंगे आपके कपड़े। पिन बोलते हैं कि नहीं ये मेरे गंदे कपड़े हैं, मैं खुद धोऊंगी। तो उसके बाद पिन चली जाती है धोबी घाट पर और कपड़े धो रही होती है। तो राजा के कमरे की जो खिड़की होती है ना वो बिल्कुल सामने होती है और राजा देख रहे होते हैं कि पिन अपने कपड़े अपने आप ही धो रही है। और राजा यहाँ पर भी सोच रहे होते हैं कि ऐसे हुआ क्या और ये इतना वेयर बिहेवियर कर क्यों रही है। इतने में राजा का डैड आ जाता है और बोलता है कि तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो। तो राजा अपने डैड से पूछता है कि आप जा कहाँ रहे हो। तो राजा के डैड बोलते हैं कि पहले तुम जवाब दो। जिस पे राजा बोलता है कि मैं पिन को देख रहा हूँ, वो काफी ज्यादा अलग बिहेवियर कर रही है। तो राजा के डैड बोलते हैं कि क्या तुम्हें चिंता हो रही है पिन की। जिसपे ना राजा बोलता है नहीं कोई चिंता नहीं हो रही। तो राजा बताता है कि ना मैं तुम्हारी एंगेजमेंट की डेट फाइनल करने जा रहा हूँ कि तुम्हारी एंगेजमेंट किस डेट पे करनी है। तो दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है पिन को, जिसने अपने कपड़े वगैरह सारे धो लिए थे और कपड़े अपने सुखाने लग रही थी पिन। तो ना सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राजा को, जिसके पास आई हुई थी रानी, यानी कि रानी और रंक दोनों आए हुए थे। तो ना रानी जो थी ना वो राजा को कुछ खाना वगैरह देती है और बोलती है कि ये मेरी फैमिली की साइड से आपके लिए भेजा गया है। तो ना इतने में ही जो पिन होती है ना वो देख लेती है रंक को और पिन फटाफट दौड़ी दौड़ी जाती है रंक के पास। और ना जो पिन का चेहरा था वो चमक गया था। पिन ना फटाफट से रंक के पास जाती है और बोलती है कि अरे तुम आ गए, तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिसपे ना रंक बोलता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। जिसपे ना पिन बोलती है कि मुझे ना तुम्हारे काम के बारे में जानना था। तो ना जो रंक होता है वो बोलता है कि ना मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। पिन बोलती है क्या पता तुमने सीक्रेट वाइफ रखी हो।
तो राजा का जो दोस्त होता है रंग, वो बोलता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी जो बातें थी ना वो राजा के कान तक पहुंच रही थी, क्योंकि रंग और जो पिन थे ना वो एकदम दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। तो ना राजा ना काफी ज्यादा ना इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये दोनों बात करें। तो बात करते करते रंग और जो पिन होती है ना वो कमरे के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इस पे राजा बोलते हैं रंग को कि आ जाओ बैठ जाओ, और पिन भी बैठ जाती है। तो यहाँ पर ये अपने काम की कुछ बात करना शुरू कर देते हैं, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर चीफ आने वाले हैं, यानी वो हरे से रंग में कपड़ों वाले, इनके कुछ बड़े ओहदे के इंसान थे। तो ना जो पिन होती है ना वो बोलती है कि मैं भी उनका स्वागत करूंगी, जिसमें ना जो राजा होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम अपने कमरे में ही रहना, तुम अपने ना मेड्स का स्वागत कर लो, लेकिन ना चीफ का नहीं, उनको हम अपने आप संभाल लेंगे। तो इस पे ना पिन ना काफी हैरानियत की निगाहों से राजा को देख रही होती है कि ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया जो तुम मुझे ऐसा कह रहे हो। तो इसके बाद जो चीफ होते हैं वो फाइनली आ जाते हैं काम के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए, और कमरे में बैठ जाते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है पिन को, जो कि ना सोच रही होती है कि बाहर जाऊं या ना जाऊं, स्वागत करूं या ना करूं। तो ना जो पिन होती है वो डिसाइड करती है कि वो चुपके से देखेगी और इनकी बातें सुनेगी। तो बातें शुरू हो जाती है और ये अपने काम के सिलसिले में कुछ बात करना शुरू कर देते हैं। तो ना पिन दूर से ही खड़ी हुई देख रही होती है, लेकिन पिन को कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा होता। तो पिन बोलती है अपनी मेड्स को, क्या मैं जासूसी करने इनके पास जाऊं? लेकिन मेड्स ना पिन को रोक देती है कि नहीं नहीं, ठहर जाओ, आप मत जाओ, गलत मतलब जाएगा इसका। तो ना पिन रुक जाती है कि चलो कोई नहीं, बाद में चले जाएंगे। इसके बाद ना पिन रात के टाइम अपने कमरे में सो जाती है, और सीन आ जाता है यहाँ से सुबह का। तो सुबह के सीन में जो पिन होती है ना वो ना जा रही होती है राजा के कमरे में, और ना पिन को पता चलता है कि राजा ना बाहर जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। तो ना पिन ना जो राजा का मेट था, यानी कि राजा के मेट का नाम चोई था, तो ना चोई को बोलती है कि ना मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। जिस पे चोई बोलता है कि ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, ये तो आप राजा से पूछोगे ना। तो पिन ना चोई के पीछे लगी रहती है कि नहीं तुम मुझे ले चलो। तो ना इस पे जो राजा होता है वो बोलता है कि अपना टाइम वेस्ट ना करो तुम चोई के साथ। इस पे ना पिन ना राजा को बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, मुझे भी रॉयल फैमिली देखनी है और ना शौक है मुझे तुम्हारे साथ जाने का। जिस पे राजा बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं जाओगे। इतने में ना राजा के डैड आ जाते हैं, और हमें पता चलता है कि इनकी ना एंगेजमेंट की डेट जो है वो फाइनल हो चुकी थी, और वो थी यस्टरडे की। तो ना इस ये बात सुनते ही सारे पिन के ना चेहरे से ना रोनो रंगत सारी उड़ जाती है, और पिन ना ब्लैंक हो जाती है थोड़े टाइम के लिए। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।